कभी सोचा है आपने कि आप आराम से चल कैसे पाते हैं बिना फिसले? या फिर जब कोई साइकिल तेज मोड़ लेती है तो वो गिरती क्यों नहीं? आज हम उन्हीं छिपी हुई ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी हर एक मूवमेंट को, हमारी हर एक कदम को कंट्रोल करती हैं। तो आखिर ये हैं कौन सी अदृश्य शक्तियां जो आपके हर एक मूव को गाइड करती हैं? चलिए साथ मिलकर इन दिलचस्प ताकतों के पीछे का राज खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी ताकत से, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये वो ताकत है जिसके बिना शायद हम एक कदम भी ना चल पाएं। ये असल में जमीन पर हमारी पकड़ है, हमारी ग्रिप है, जो हमें बैलेंस और कंट्रोल देती है। तो सवाल ये है कि फ्रिक्शन है क्या आखिर? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी ताकत है जो मोशन को यानी गति को रोकती है। जैसे जब आप चलते हैं ना, तो आपके जूतों और जमीन के बीच यही फ्रिक्शन आपको वो जरूरी पकड़ देता है जिससे आप आगे बढ़ पाते हैं। सोचकर देखिए, अगर ये ना हो तो चलना बर्फ पर फिसलने जैसा हो जाएगा, मतलब जरा भी कंट्रोल नहीं। अच्छा, अब फ्रिक्शन के बिना दो मेन टाइप होते हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तब काम करता है जब कोई चीज अपनी जगह पर रुकी हुई है। मान लीजिए आपकी टेबल पर एक लैंप रखा है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से टिका हुआ है। और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तब एक्शन में आता है जब कोई चीज मूव कर रही हो, यानी चल रही हो। यह एक मजेदार बात है। आपने कभी सोचा है कि एक बॉल को लुढ़काना एक भारी बक्से को घसीटने से इतना आसान क्यों लगता है? इसकी सीधी सी वजह है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कहीं ज्यादा कम होता है। और दोस्तों, यही वो सिंपल सा प्रिंसिपल है जो पहियों को, मतलब व्हील्स को, इतना कमाल का और एफिशिएंट बनाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि फ्रिक्शन मोशन को रोकता है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जो हमें एक खास तरह की मोशन देती हैं, जैसे कि घूमना या मुड़ना। तो चलिए अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, यानी गोलाकार गति की, और उन ताकतों को समझते हैं जो हमें एक गोल रास्ते पर बनाए रखती हैं। अब देखिए, जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो वहां दो फोर्सेस की बात होती है, और सच कहूं तो इनके नाम अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। पहली है सेंट्रिपिटल फोर्स। याद रखिए, ये एक असली फोर्स है जो किसी भी चीज को सेंटर की तरफ यानी अंदर की ओर खींचती है ताकि वो गोल घूम सके। और दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये वो बाहर की तरफ वाला धक्का है जो आपको महसूस होता है, जैसे झूले में। पर मजे की बात यह है कि ये कोई असली फोर्स नहीं है, इसीलिए इसे एक स्यूडो फोर्स या आभासी बल भी कहते हैं। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स, ये तो हमारे चारों तरफ है। सोचिए, जब आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाते हैं, तो रस्सी में जो खिंचाव है वही तो है सेंट्रीपेटल फोर्स। और तो और, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, सूरज की ग्रेविटी भी एक सेंट्रीपेटल फोर्स ही है जो सारे प्लैनेट्स को अपनी अपनी ऑर्बिट में घुमा रही है। और हाँ, वो साइकिल वाला एग्जाम्पल याद है? जब एक साइकिलिस्ट मोड़ लेता है तो वो भी इसी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से मुड़ पाता है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इसका एक बड़ा ही टेस्टी एग्जाम्पल है क्रीम सेपरेटर। होता क्या है, जब दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भारी लिक्विड है, मतलब स्किम्ड मिल्क, वो बाहर की तरफ चला जाता है, और जो हल्की क्रीम होती है वो सेंटर के पास जमा हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पर मिक्सी या ब्लेंडर में मक्खन निकालते वक्त होता है। तो ठीक है, हमने फ्रिक्शन को समझ लिया जो चीज़ों को रोकता है, और सर्कुलर मोशन की फोर्सेस को भी जो चीज़ों को घुमाती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये सारी ताकतें एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर लें? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं संतुलन। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ रुकी हुई है, नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का नेट रिजल्ट जीरो है। अब वो ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ हो सकता है, जिसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, या फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड से सीधी लाइन में चल रहा हो सकता है, जिसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों ही संतुलन की हालत है। और हाँ, ये इक्विलिब्रियम भी तीन तरह का होता है। पहला है स्टेबल यानी स्थिर। इसमें अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। दूसरा है अनस्टेबल यानी अस्थिर। इसमें जरा सा भी डिस्टर्ब करने पर वो चीज़ अपनी जगह से हटकर एक नई पोजीशन में चली जाएगी, मतलब गिर जाएगी। और तीसरा है न्यूट्रल। इसमें आप चीज़ को जहां भी ले जाकर छोड़ेंगे वो वहीं पर एक नई बैलेंस पोजीशन में रुक जाएगी। तो लीजिए, हमने तीनों टुकड़ों को समझ लिया है, फ्रिक्शन,
सर्क्यूलर मोशन की फोर्सेस और इक्विलिब्रियम। अब सबसे मजेदार हिस्सा, चलिए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये तीनों एक सिंपल सी सिचुएशन में, जैसे एक साइकिल को मोड़ते वक्त, एक साथ कैसे काम करते हैं। तो इमेजिन कीजिए एक साइकिलिस्ट को जो एक मोड़ ले रहा है। यहाँ पर इन तीनों ताकतों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले फ्रिक्शन, ये टायरों को सड़क पर पकड़ देता है ताकि वो फिसले नहीं। फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यही वो फोर्स है जो साइकिल और साइकिलिस्ट को मोड़ लेने में मदद करता है। और इन सब के बीच इक्विलिब्रियम, राइडर अपनी बॉडी को एक खास एंगल पर झुकाकर अपना बैलेंस बनाए रखता है ताकि वो गिरे नहीं। है ना कमाल? ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगली बार जब आप बस यूं ही सड़क पर चल रहे हों या गाड़ी में कहीं जा रहे हों, तो जरा अपने आसपास हो रही इस फिजिक्स पर गौर कीजिएगा। अब जब आप इन ताकतों के बारे में जान गए हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आज आप अपनी दुनिया में और कौन सी ऐसी छिपी हुई ताकतों को नोटिस करने वाले हैं? अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।